नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज 247 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएनएस चैप्टर 6 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो सवाल उठता है, क्या ये भारतीय न्याय संहिता का सबसे जरूरी चैप्टर है? देखिए, अगर हम बात करें लॉ, जुडिशरी या पुलिस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। ये चैप्टर आप कह सकते हैं क्रिमिनल लॉ की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। मानव शरीर के खिलाफ होने वाले अपराधों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि असल जिंदगी में और एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मामले यहीं से उठते हैं। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले जीवन संबंधी अपराधों को देखेंगे, फिर समझेंगे कि चोट और गंभीर चोट में क्या अंतर है। इसके बाद हम अवरोध और आपराधिक बल पर बात करेंगे, कुछ मुख्य अंतरों और उन आम गलतियों पर भी ध्यान देंगे जहां अक्सर नंबर कटते हैं, और अंत में एक फटाफट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर के सबसे गंभीर हिस्से से। ये वो अपराध हैं जो सीधे सीधे किसी इंसान की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है सेक्शन 100, जो बात करता है आपराधिक मानव वध या कल्पेबल होमिसाइड की। अब अगर आसान भाषा में कहें तो जब कोई इंसान किसी की मौत का कारण बनता है और ऐसा करने के पीछे उसका कोई इरादा हो या उसे इस बात का ज्ञान हो, तो उसे कल्पेबल होमिसाइड कहा जाता है। ये आपको पुराने आईपीसी के सेक्शन 299 की याद दिलाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, कल्पेबल होमिसाइड को समझने के लिए ये 3 बातें गांठ बांध लेनी है। पहला है मौत का कारण बनने का सीधा इरादा, जैसे ए ने बी को गोली मार दी, बात खत्म। दूसरा है ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा जिससे मौत होने की पूरी संभावना हो। मान लीजिए किसी को पता है कि सामने वाले की स्प्लीन बढ़ी हुई है और वो उसके पेट में जोर से मुक्का मार देता है। यहां शायद इरादा जान से मारने का नहीं था, लेकिन ये ज्ञान तो था कि ये चोट जानलेवा हो सकती है। और तीसरा, ये जानते हुए कोई ऐसा काम करना कि उससे मौत हो सकती है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है किसी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाना। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन 106। ये उन मामलों की बात करता है जहां मौत तो होती है, पर वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। यहां जो सबसे जरूरी शब्द हैं वो हैं उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य, मतलब रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। इसका सबसे आम उदाहरण है ट्रैफिक एक्सीडेंट, जहां कोई ड्राइवर बहुत तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बन जाता है। यहां उसका इरादा किसी को मारने का तो नहीं था, पर उसका काम लापरवाही से भरा था। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सेक्शन 100 तब लगता है जब मौत के पीछे इरादा या ज्ञान हो, और सेक्शन 106 तब पिक्चर में आता है जब मौत किसी उतावलेपन या लापरवाही वाले काम की वजह से हुई हो। यह अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब चैप्टर के अगले भाग पर चलते हैं। यहां हम उन अपराधों की बात करने वाले हैं जहां शरीर को चोट तो पहुंचती है, पर वो जानलेवा नहीं होती, मतलब हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। सेक्शन 114 सिर्फ चोट यानी हर्ट को डिफाइन करता है, मतलब किसी को शारीरिक दर्द, बीमारी या कमजोरी पहुंचाना, जबकि सेक्शन 115 स्वेच्छा चोट पहुंचाने यानी वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट के अपराध के बारे में है। यहां पर क्या जुड़ गया? इरादा या ज्ञान। मतलब अगर कोई जानबूझकर या ये जानते हुए कि उसके काम से चोट लग सकती है किसी को चोट पहुंचाता है, तो वो सेक्शन 115 के तहत अपराधी माना जाएगा। अब आते हैं गंभीर चोट पर, यानी ग्रेवियस हर्ट, जो सेक्शन 116 में बताया गया है। देखिए, कानून सिर्फ इन 8 तरह की चोटों को ही गंभीर मानता है। ये लिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें शामिल है पुंसत्व हरण, किसी भी आंख या कान की रोशनी या सुनने की शक्ति का स्थायी नुकसान, किसी अंग या जोड़ का चले जाना, चेहरे का हमेशा के लिए खराब हो जाना, हड्डी या दांत का टूटना, और कोई भी ऐसी चोट जो जान के लिए खतरा बन जाए या जिससे व्यक्ति को 15 दिन तक भयंकर दर्द रहे। सेक्शन 117 बात करता है जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध की। इसमें एक बहुत खास बात है, अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर जाति या लिंग जैसे किसी आधार पर किसी को गंभीर चोट पहुंचाते हैं, तो उस ग्रुप का हर सदस्य दोषी माना जाएगा। और इसी तरह सेक्शन 124 एसिड अटैक जैसे भयानक अपराधों के लिए बहुत कड़े दंड का प्रावधान करता है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। यह सेक्शन बहुत दिलचस्प है। सेक्शन 125 कहता है कि अगर कोई जल्दबाजी या लापरवाही में कोई ऐसा काम करता है जिससे दूसरों की जान या सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो उसे सजा मिलेगी। अब इसमें 3 सिचुएशन बनती हैं। अगर उस काम से कोई चोट नहीं लगती तो सजा कम है, अगर साधारण चोट लगती है तो सजा थोड़ी बढ़ जाती है,
और अगर गंभीर चोट लग जाती है तो सज़ा और भी ज़्यादा है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ काम को नहीं बल्कि उसके नतीजे को भी देखता है। तो जल्दी से इस पूरे हिस्से को एक बार रिकैप करते हैं। सेक्शन 114 और 115 साधारण चोट के बारे में है। सेक्शन 116 में गंभीर चोट की वो 8 किस्में बताई गई हैं। सेक्शन 117 और 124 गंभीर चोट पहुंचाने और एसिड अटैक के लिए सजा देते हैं। और सेक्शन 125 लापरवाही से किए गए काम से होने वाली चोट के बारे में है। ये सारे सेक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम उन अपराधों की तरफ बढ़ते हैं जो किसी इंसान के आने जाने की आज़ादी को रोकने और उन पर गैर कानूनी तरीके से बल का इस्तेमाल करने से जुड़े हैं। सेक्शन 126 सदोष अवरोध या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को परिभाषित करता है। इसका मतलब बहुत ही आसान है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे को उस दिशा में जाने से रोकता है जहां जाने का उसे पूरा हक है, तो ये सदोष अवरोध कहलाता है। जैसे अगर कोई दरवाजे पर खड़ा हो जाए ताकि आप बाहर न जा सकें, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का सीधा सीधा मामला है। याद रखने वाली बात यह है कि यहां सिर्फ एक रास्ते को रोकना ही काफी है। अब बात करते हैं सेक्शन 128 की, जो है आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स के बारे में। जब कोई भी इंसान बिना सहमति के किसी दूसरे पर बल का इस्तेमाल करता है और उसका इरादा उसे चोट, डर या परेशानी पहुंचाने का होता है, तो वो आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा होता है। संहिता में इसके कई एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे किसी को धक्का दे देना या किसी महिला का घूंघट खींच लेना। तो मेन बात क्या है? बल का इस्तेमाल बिना सहमति के और गलत इरादे से। चलिए अब इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहां हम उन कंफ्यूजिंग एरियाज को समझेंगे जहां एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट से गलतियां हो जाती हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच। जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, जो असली फर्क है ना, वो है मौत की संभावना की डिग्री में। कल्पेबल होमिसाइड में काम ऐसा होता है जिससे मौत होने की संभावना होती है, मतलब लाइकली टू कॉज डेथ। लेकिन मर्डर में काम इतना खतरनाक होता है कि मौत होना लगभग तय माना जाता है, मतलब मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। इसे ऐसे समझिए, सभी मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होते हैं, लेकिन सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते। ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिए। कुछ और आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। पहली, गंभीर चोट के जो 8 प्रकार हैं उनको आपस में मिक्स कर देना। दूसरी, सेक्शन 116H में जो 15 दिन की अवधि बताई गई है उसे भूल जाना। तीसरी, सदोष अवरोध जिसमें एक रास्ता रोका जाता है, और सदोष परिरोध जिसमें किसी को एक सीमा से बाहर जाने से पूरी तरह रोक दिया जाता है। इन दोनों के बीच के फर्क को न समझ पाना। और चौथी गलती, एसिड अटैक के लिए सेक्शन 124 में जो स्पेशल सजा है उसे ध्यान में न रखना। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं। चलिए अब एक फाइनल रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। इससे सारे जरूरी पॉइंट्स एक बार फिर से दिमाग में बैठ जाएंगे। सबसे पहला, सेक्शन 100 आपराधिक मानववध। इसका मूल तत्व क्या है? इरादे या ज्ञान के साथ किसी की मौत का कारण बनना। फिर सेक्शन 114 से 117 जो चोट और गंभीर चोट से जुड़े हैं। इसमें शारीरिक दर्द पहुंचाना या कानों की बताई गई उन 8 गंभीर चोटों में से कोई एक पहुंचाना शामिल है। और आखिर में सेक्शन 126 और 128 सदोष अवरोध और आपराधिक बल, मतलब किसी का रास्ता रोकना या बिना सहमति के गलत इरादे से बल का इस्तेमाल करना। तो ये था भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6 का एक विस्तृत विश्लेषण। अब जब हम इन कानूनों को जानते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर हमारी सोच कैसे बदलती है। इरादे, लापरवाही और उसके परिणाम के बीच की ये जो कानूनी रेखा है ना, ये सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये एक ज्यादा जिम्मेदार समाज की नींव भी है। धन्यवाद।